बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज साइडवेज मार्केट होने के बावजूद भी हमने कुछ 26,556 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आज की पोजीशन है। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे आई थिंक मेरा फेस आ रहा है तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, बट मैं आपको फिर भी एक एक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने साइडवेज मार्केट में 26,500 का जो प्रॉफिट है वो कैसे बुक करा। और एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसको यूज़ करके आप ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मनी मूव्स को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी तक इसमें कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं डाले, ठीक है। एक महीने पहले मैंने एक डाला था ऐसे करके कुछ 8 वीडियो डाले, बट अब मैं डेली जब जब मार्केट क्लोज होगा उसके बाद एक वीडियो ज़रूर डालूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज का जो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है वो 26,556 रुपये का है, जबकि मार्केट साइडवेज था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने टोटल 9 हमने ट्रेड की थी। तो 9 ट्रेड में से 7 प्रॉफिटेबल थी, 2 लॉस में थी। अब 2 लॉस वाली कौन सी थी, पहले तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक 1818 रुपये की जो प्रॉफिट आया था। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि जब साइड मार्केट था तो मैं ना फटाफट प्रॉफिट बुक करता जा रहा था। मैं वेट नहीं कर रहा था कि मेरे को 20 पॉइंट मिलेंगे, 30 पॉइंट मिलेंगे। मैंने 2 2 3 3 4 4 5 5 पॉइंट में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 23,200 का जो पुट था, ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 1800 रुपये का हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है। इसके अंदर जो कैपिटल यूज़ हुई थी वो 67,000 की कैपिटल यूज़ हुई थी। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा जो था वो कॉल था, वो निफ्टी का कॉल था, और इसमें भी कुछ 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हुआ था। और जो हमारी कैपिटल यूज़ हुई थी कुछ 4,19,000 की प्रॉफिट कैपिटल हमने यूज़ की थी, ठीक है। इसके बाद हमने बैंक निफ्टी में एक कॉल बाय किया था। देखिए कितनी फास्ट एग्जीक्यूशन की, कुछ ही मिनट में हमने इसको प्रॉफिट में बुक कर लिया था। लेकिन इसके बाद ये कॉल नीचे चली गई थी। बाद में जरूर मार्केट में कुछ मोमेंटम आया था तो ये ऊपर चला गया था। इसके बाद फिर हमने अगेन उसी के अगेंस्ट में पुट हमने हमने बाय किया था, तो उसमें हमने कुछ 1,700 रुपये का प्रॉफिट किया था। अगर आप इस पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1,752 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 23,300 का एक हमने कॉल बाय किया था और इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ है। देखो वो है 12,866 रुपये का, ठीक है। इसमें भी हमने कुछ 2 बार ट्रेड की थी, क्योंकि क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिख रही होगी 8,175, ठीक है। तो 2 बार हमने ट्रेड की थी और जो कैपिटल यूज़ हुआ था वो था 6,61,000, ठीक है। तो मार्केट साइडवेज था तो टाइम तो ज़्यादा दे नहीं सकते थे, इमीडिएटली हमें बुक करना था। इसके बाद अगर आप ये देखेंगे मिड कैप में हमने कुछ ट्रेड की थी और यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके 1,300 रुपये का प्रॉफिट बुक करके बंद कर दिया था, क्योंकि मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरे दिन सारे के सारे इंडाइसेस, चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर मिड कैप निफ्टी हो, सब एक जैसे ही चल रहे थे, ठीक है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर ये एक और ट्रेड थी जिसमें हमें कुछ 2,152 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये तो रही बात प्रॉफिट की, और ये मैंने आपको सारी ट्रेड बताई। 9 ट्रेड में से 7 प्रॉफिटेबल रही हैं, 2 में लॉस हुआ है। लॉस भी छोटा छोटा सा 105 रुपये का है। या अगर देखिए गलती से गोल्ड बाय कर लिया था, कुछ और करना था, 105 रुपये का लॉस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी पुट में हमें एक छोटा सा 851 रुपये का एक लॉस था। तो इन सब लॉसेस को माइनस करके अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो PNL है उसमें 22,556 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट था। अब चलते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू पर। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सा इंडिकेटर है जिसकी हेल्प से आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। तो गाइज ये नाम है TDFI, ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स करके इसका नाम है। आप ये सर्च कर सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसको यूज कैसे करना है। देखिए थोड़ा पीछे चलते हैं पहले तो मैं इसको रिमूव कर मैग्नेट हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी आपका आ, आप जो भी जिस भी उसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि निफ्टी में, तो निफ्टी का हम देख लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल का जो मूव था निफ्टी में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पर ये जो लाल लाइन दिख रही है, लाल लाइन जहाँ पे भी आपको दिख रही है, इट मीन्स मार्केट आपका बियरिश है। और जहाँ पर आपको ब्लैक लाइन दिख रही है वहाँ पे मार्केट साइडवेज है। और जहाँ पे आपको ग्रीन लाइन दिख रही है वहाँ पे मार्केट
बुलिश है, ठीक है। ये सिंपल सी इसके अंदर चीज़ आपको पकड़नी है कि कहाँ पे आपको ग्रे लाइन है। तो देखिए आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ये देखिए 2 तारीख है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद ये कुछ ऊपर गया और वापस उसी जगह पे आ गया, तो ये पूरा एक फ्लैट लाइन है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा मूव आया था, ये ग्रीन लाइन दिख रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज रहा है, देखिए हल्का सा यहाँ मोमेंटम मिला, फिर वैसा का वैसा रहा। और फिर ये 2 कैंडल आई थी, शायद अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, ठीक है। ये 2 कैंडल आई थी, यहाँ पे कुछ एक ब्रेकआउट भी मिला था, ठीक है। तो ये ग्रीन जो 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 लाइन दिख रही है, इट मीन्स यहाँ पे आपका मार्केट अप ट्रेंड में। तो कहने का मतलब है कि ये एक छोटा सा इंडिकेटर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम नॉर्मली मैं जो यूज़ करता हूँ वो 9 EMA यूज़ करता हूँ। आप सिंपली जाके यहाँ पे कोई भी मूविंग एवरेज का जो भी इंडिकेटर है वो आप लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई कैंडल 9 EMA के ऊपर जाती है तो आज के दिन जैसे जो हो रहा था, जैसे मैं यहाँ पे आपको लगा के बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये कौन सा वाला लगाता हूँ, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं EMA, ठीक है। तो ये वाला हमने लगा लिया एक, ठीक है। अब देखिए ये लग गया। अगर आप चाहें तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी टेक्निकल मतलब मेथड ये थी कि जैसे ही कोई भी कैंडल, जैसे कि यहाँ पे ये 9 EMA के ऊपर क्लोज हुई, इस कैंडल पे हमने बुक करा और इसी में प्रॉफिट मतलब बाय करा और इसी में प्रॉफिट बुक भी कर लिया, मतलब इमीडिएट। जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई 9 EMA के नीचे, इसमें हमने बाय किया और यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे जैसे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, इसी में प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे जैसी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, इसी वाली कैंडल में हमने बाय करा और इसी में प्रॉफिट बुक कर लिया। कहने का मतलब ये था कि आपको पता है कि मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट है नहीं है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो आप 5 मिनट की कैंडल में अच्छे खासे मूव भी कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में 27 पॉइंट मिले हैं, इस कैंडल में अगर देखेंगे तो 13 पॉइंट है। आपको हमने तो 2-2 3-3 4-4 पॉइंट ही इसमें पकड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी स्ट्रेटेजी है, आप इसको यूज़ करिए, ठीक है। अगर साइडवेज मार्केट आपको लगता है तो आपको सिर्फ 9 EMA के ऊपर काम करना है और एक जो भी कैंडल आती है उससे बाय कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। बिना स्टॉप लॉस के लिए भैया मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी ट्रेड करने के लिए। पहली बात तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं आता लगाना और स्टॉप लॉस आप सोचते हैं कि मन में लग जाएगा, तो कुछ भी नहीं लगता मन में, सब उड़ जाता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। और इस तरीके की ट्रेड में आपने देखा कि आज हमने साइडवेज मार्केट में भी 26,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। कल भी मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था क्योंकि मार्केट तो पूरा डाउन ट्रेंड था। मैं अभी वीडियो बना नहीं रहा था ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, ठीक है। ऑफिस का सेटअप और बहुत सारी चीज़ें, मेरा खुद का बिजनेस, इसके अलावा ट्रेडिंग, तो बहुत सारी चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। मंथ ईयर एंड चलता था, उसमें भी बहुत सारा क्लोजिंग का काम था, तो उस चक्कर में वीडियो नहीं बनाता। बट अब रेगुलर वीडियो आएंगे। तो आज इस अप्रैल का ये पहला वीडियो है, कल एक और वीडियो आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।